हेलो वंस अगेन वेलकम बैक। आइए आज आप लोगों को मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को फिर से बताने की कोशिश करता हूँ और तो काफ़ी सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। जैसा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उस तरह से सिंपल इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लिखूंगा कम, ज़्यादा बात बोलूँगा तो ध्यान से सुनिए, समझ में आना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप ये समझिए कि इसका जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि वर्ब का पहला रूप अगर हो गया गो, तो वर्ब का पांचवा रूप हो गया गोज, यानी एस या एस वाले रूप को पांचवा रूप बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं इस बात में। जब वर्ब के पहले रूप में एस या एस जुड़ जाता है तो वो वर्ब का पांचवा रूप होता है। और इसका प्रयोग आप यानी वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग आप करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कहने का मतलब हो गया कि आई, वी और यू। आई, वी और यू को छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी होंगे सब का सब थर्ड पर्सन में आएगा। और अगर उसके एक का बोध है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। जैसे ही, शी, इट, कोई नाम जैसे राम, जैसे मेरे पिताजी माय फादर, आपके दोस्त योर फ्रेंड, तो एक का बोध हो रहा है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यही इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे जो एक इशू है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ गलतियाँ होती हैं जिसको कॉमन एरर भी कहते हैं, तो कॉमन एरर इसी पर है कि बच्चे क्या कर जाते हैं, ये V1 और V5 के डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं कि जहाँ V1 का प्रयोग करना वहाँ V5 कर जाते हैं, जहाँ V5 का प्रयोग करना वहाँ V1 प्रयोग कर जाते हैं। तो इसको ही समझना मेन चीज है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, जैसे देखिए आई प्ले या प्लेस, क्या होगा? तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ V1 का प्रयोग होगा, V1 हो गई यानी आई प्ले होगा। इसके बाद जैसे ही प्ले या ही प्लेज, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही प्लेज हो जाएगा वर्ब का पांचवा। यही मेन चीज इसमें नियम है। नियम जो है आपका जहां पर डिफिकल्टी है वो यही डिफिकल्टी है कि कहाँ V1 और कहाँ V5 का प्रयोग करते हैं, कहाँ V1 और कहाँ V5। तो V1 और V5 के प्रयोग को ही आप जब समझ जाएंगे तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में V5 का प्रयोग करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में आप V1 का प्रयोग करते हैं। यही मुख्य चीज है। अब ये आप समझिए, V1 में आपका आ गया, देखिए V1 में आपका डू और V5 हो गया आपका डच। तो जैसे जब आप इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आई डू नॉट, आई डू या डज नॉट प्ले, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो डू लगेगा। वहीं पर आप देखिए ही, डू या डज नॉट प्ले, तो यहाँ क्या है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए डज का प्रयोग होगा। तो यही इसका मुख्य बात है जिसको आपको समझना है अच्छे तरीके से कि वाक्य का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वाक्य का सब्जेक्ट पर ही मुख्य चीज है कि वाक्य का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग यानी एस या एस वाले का प्रयोग करिए, और बाकी सब के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में आप V1 का प्रयोग करेंगे यानी बिना एस एस वाले का प्रयोग करेंगे। यही इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुख्य चीज है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास काफी समझ में आया होगा, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्लासेस में मैं चाहूंगा कि आप कुछ कमेंट्स ऐसा डालिए जो आपकी समस्याएं हैं, कुछ डाउट्स है तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।